देखो फान, मैं तो तुम्हारे घर के मसलों से तंग आ चुकी हूँ। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा शुरू हो जाता है। अब देख लो अपनी बहन को, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। मैंने तो सिर्फ उसका भला ही चाहा था। आखिर मेरा क्या कसूर था? मेरी तरफ से जाए भाड़ में, जो मर्जी करती फिरे। खैर ऐसा तो नहीं कहेगी, क्योंकि एनी को बहुत ही निफासत पसंद और बहुत ही अच्छी लड़की बनाया गया है। ये तो मेरी कहनी है। खैर आपको बताता चलूं कि आगे आप देखेंगे कि फान कहेगा कि मैं जानता हूं एनी कि तुम वाकई में दिल से इस रिश्ते को निभा रही हो और इस घर के सब बंदों का भला चाहती हो, लेकिन यकीन मानो ये लोग नहीं समझने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन तुम जैसी हो वैसी ही रहना, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम्हारे सब्र का फल तुम्हारे सामने होगा। वैसे एक बात कहें तो सब्र का फल तो इसको मिल चुका है। खैर दूसरी तरफ मम्मी जी काफी परेशान है अपनी बेटी की वजह से, और वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है, कि मूंगफली को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है और सोचती है कि उसका मैं बहुत अच्छी जगह रिश्ता करूंगी। मैं जैसी ये बहू लेके आई हूँ, मैं अपनी बेटी को वैसा नहीं होने दूंगी। दुर्दाना कहती है बाजी, अपने ध्यान में सारा कुछ रखना, ऐसा ना हो कि सब कुछ मिल मिलाकर एनी कर ले और फिर आप खाली हाथ रह जाए और आपकी बेटी भी हाथ से निकल जाए जैसे आपके बेटे निकल चुके हैं। असल बात वैसे ये ही होनी है, लेकिन जहाँ तक ख्याल है मेरा, वो लड़का जिसे फरी मोहब्बत करती है वो लड़का बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ दुर्दाना अपने जाल बिछाने की भरपूर कोशिश कर रही है और आयमा को सलाह दे रही है कि देखो आयमा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और पैसा ठियाने में फटाफट यानी कि आगे हो जाओ और जुट जाओ। इन लोगों की परवाह ना करो। शायद यार जो बोलता है उसको बोलते रहने दो। तुम्हें इन सब बातों को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही करना है जो तुमसे मैं कह रही हूँ। इसके अलावा और कुछ भी कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफी परेशान हैं आइम एमल के माँ बाप, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी किस किस तरीके से जलील हो रही है और नौकरियों के लिए किस किस तरीके से धिक्के खा रही है। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए आप देखेंगे वो एनी से कहते हैं कि एनी तुम ही कुछ करो और इन सब चीज़ों का हल ढूंढो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। वो बहुत परेशान है और इसको हम ऐसे रोते रुलाते चीखते चिल्लाते नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो उनकरीब बहुत जल्द पागल हो जाएगी। तुम्हें फाखरा से बात करनी होगी ताकि वो इन चीज़ों को संभाल ले, और वरना ऐसे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है अपनी बहन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फाखरा एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि बस ये बात तो तय है कि एमल इस घर में नहीं आएगी। बस मैंने जो फैसला करना था कर लिया, इसलिए एमल की इस घर में एंट्री बिल्कुल ममनू कर दी है और ये बात ज़हन नशीन कर लो। लेकिन जी इन करीब आप देखेंगे जैसे जैसे आयमा का सारा बेस खुलता जाएगा तो एमल खुद ही इस घर में अपनी जगह बना लेगी, दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आयमा पूरे तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमल भी बेचारी धिक्के खा रही है और तरह तरह की नौकरियां तलाश करने की कोशिश कर रही ताकि उसका गुजर बसर हो सके। लेकिन अब वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि इन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है। इस आयमा की ही हार होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने जितनी चालाकी और होशियारी के साथ इस रिश्ते को किया है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पर ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि बहुत जल्द अफान और रैनी इसका सारा असली चेहरा लेकर शहरयार के सामने ले आएंगे और उसको बताएंगे कि देखो एमल में और एनी में कितना फ़र्क है, एमल में और आयमा में कितना फ़र्क है। और इस चीज़ का जब उसको फ़र्क पता चलेगा तो वो खुद ब खुद ही इस चीज़ से पीछे हो जाएगा। वैसे एक बात है कि इस लड़की ने भी बहुत सी गलतियां की है, अब जिसका कुफारा इस लड़की को अदा करना पड़ रहा है। ड्रामा सीरियल बेरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर इस ड्रामे में ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आयमा सारी कुछ अपनी यानी कि निकाल रही है, जो उसकी माँ उसको पटियां पढ़ा रही है कि इस तरीके से ये सारे पैसे निकलवाने की कोशिश करो, तो आगे से आयमा भी उसकी नक्शे कदम पर चल रही। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है शहरयार को। शहरयार कहता है कि आखिर आयमा तुम क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी शॉपिंग आखिर कैसे को कर सकता है? तुम क्यों इतनी शुदाई हो इस गोल्ड की और इन चीज़ों की, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अभी कुछ ही देर पहले तुम्हें इतना कुछ लेके दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़रें नहीं बढ़ रही। जिस पर आप देखेंगे कि आयमा शदीद गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मुझे इमल मत समझिएगा, इसलिए जो मैं हूँ मुझको वैसे ही रहने दें, और बेहतर यही है कि आप मेरी इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भाई की तरफ ध्यान दें कि वो किस किस तरीके से एमल को लेकर, एनी को लेकर उसको शॉपिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। आपको हर चीज़ में यही नज़र आ रहा है। खैर
अगर आप देखेंगे कि वो बुरे तरीके से शॉपिंग करने की कोशिश कर रही है, उसका पैसा असल में उसका मकसद ही ये है और वो चाहती ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा अपनी मुट्ठी में कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात इन सारी एपिसोड में बताई है कि बस तुमने पैसा हासिल करना है और पैसे को अपनी मुट्ठी में करना है और उसके अलावा उसकी माँ ने उसको कुछ भी बताने की ज़हमत नहीं की है। लेकिन आप देखेंगे जी फ़ाखरा जो है वो कहती है क्योंकि वो एक चालाक, होशियार और मक्कार औरत है, जिसको देखकर आप देखेंगे कहती है कि आखिर आयमा तुम्हें इतनी शॉपिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इतनी शॉपिंग करके तुम किधर जाना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो? देखो वैसे एक बात बताऊँ इमल ने कभी इन सब चीज़ों के लिए तंग नहीं किया था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रही हो और बहुत ज़्यादा शहरयार का पैसा खा रही हो, बल्कि ये शहरयार का नहीं ये पूरे घर का है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर अपना हाथ जो है थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगी तो मसला तुम्हारे लिए ही बनेगा। बेहतर यही है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हैं एमल के माँ-बाप, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी किस-किस तरीके से ज़लील हो रही है और नौकरियों के लिए किस-किस तरीके से धक्के खा रही है। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए आप देखेंगे वो एनी से कहते हैं कि एनी तुम ही कुछ करो और इन सब चीज़ों का हल ढूँढो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। वो बहुत परेशान है और इसको हम ऐसे रोते-रुलाते, चीखते-चिल्लाते नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो अनकरीब बहुत जल्द पागल हो जाएगी। तुम्हें फ़ाखरा से बात करनी होगी ताकि वो इन चीज़ों को सँभाल ले और वरना ऐसे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है अपनी बहन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाखरा एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि बस ये बात तो तय है कि एमल इस घर में नहीं आएगी। बस मैंने जो फ़ैसला करना था कर लिया। इसलिए एमल की इस घर में एंट्री बिल्कुल ममनू कर दी है और ये बात ज़हन-नशीन कर लो। लेकिन जी इन-करीब आप देखेंगे जैसे-जैसे आयमा का सारा बेस खुलता जाएगा तो एमल खुद ही इस घर में अपनी जगह बना लेगी, दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आयमा पूरे तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमल भी बेचारी धिक्के खा रही है और तरह-तरह की नौकरियाँ तलाश करने की कोशिश कर रही ताकि उसका गुज़र-बसर हो सके। लेकिन अब वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि इन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है, इस आयमा की ही हार होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने जितनी चालाकी और होशियारी के साथ इस रिश्ते को किया है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पर ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि बहुत जल्द अफ़ान और एनी इसका सारा असली चेहरा लेकर शहरयार के सामने ले आएँगे और उसको बताएँगे कि देखो एमल में और एनी में कितना फ़र्क है, एमल में और आयमा में कितना फ़र्क है। और इस चीज़ का जब उसको फ़र्क पता चलेगा तो वो खुद ब खुद ही इस चीज़ से पीछे हो जाएगा। वैसे एक बात है कि इस लड़की ने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। अब जिसका कुफ़ारा इस लड़की को अदा करना पड़ रहा है।